अभी हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें कुछ कॉमन फ्रैक्शंस गिवन हैं, उनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसको उसके अंदर पॉइंट लेकर आना है, डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में उसको लिखना है। ये बड़ा सिंपल से सवाल हैं, ये शायद हम 5वीं या 6ठी क्लासेस में इस तरह के सवाल हम करते रहे हैं, लेकिन चूंकि ये यहाँ पर शामिल है इसलिए मैं इसके एक दो पार्ट को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो है 17/25। इसका एक तरीका तो ये है कि आप साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है वो यूज कर लें, उसको कन्वर्ट कर दें, लेकिन अगर ये एग्जाम में आता है फॉर एग्जांपल तो आपने इसको मैनुअल तरीके से भी सॉल्व करना होगा। तो 17 को लिखते हैं अंदर और 25 को लिखते हैं बाहर। अब चूंकि 17 छोटा है 25 बड़ा है तो हमें इधर पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा। एक पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर 170 हो जाएगा। अब 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर हमारे पास है बनता है 150 आ गया। अब यूजुअली ये होता है कि नीचे सिंबल चेंज करते हैं, माइनस करते हैं और यहां पर आ जाएगा 20। अब आपने अपने पास एक जीरो लगाना होता है, ये हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। और अब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 200 आ जाएगा और अब रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, रिमाइंडर है 0 आ गया। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, इसका आंसर आ जाएगा 0.68। ये कॉमन फ्रैक्शन है और ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये वाली इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया है। ये बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी टेक्निकलिटी नहीं है। इसका जो आखिरी पार्ट होगा, छठा पार्ट, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 25/38। अब सिचुएशन ये है कि 25 को अंदर पुट करेंगे और 38 को बाहर पुट कर देंगे। अब फिर हमारे पास सेम सिचुएशन आ गया, 25 छोटा है 38 बड़ा है, तो हम इधर एक पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 लगा देंगे। अब होगा ये कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 228 आ जाएगा। तो माइनस कर दें और नीचे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 22। अब फिर अपने पास 0 लगाएंगे तो 220 आ जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 190 आएगा। अब फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पर हमारे पास 30 रह जाएगा। अब फिर 0 लगा दें एक, तो अब जो है हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें अगर तो ये आ जाएगा 266। अच्छा, अब फिर जो है ये माइनस करना पड़ेगा और यहां पर 34 आ जाएगा। अब फिर 0 लगा दें, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 304। अब जो रिमाइंडर है वो आएगा हमारे पास 36। अब यहां जगह नहीं है तो मैं इस साइड पे लिखूंगा इसको। यहां देखें अब 36 रह गया और बाहर जो लिखा हुआ है वो 38 है। अब फिर अपने पास 0 लगाना पड़ेगा हमें और फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और ये आ जाएगा 342। माइनस करेंगे और नीचे रह जाएगा हमारे पास 18 और ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी 100 ऑन हो जाएगा
और इधर भी सो ऑन। जरूरी नहीं है कि हर कॉमन फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल फ्रैक्शन में जाकर। जैसे इस केस में हमने देखा, इस केस के अंदर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आ गई है, ये सिलसिला स्टॉप नहीं हो रहा, ये चल रहा है। तो हम इसको ना 3-4 प्लेसेस तक लिख के स्टॉप कर देंगे और कर देंगे सो ऑन, जिस तरह हमने इस केस में किया है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25/38 ये आ जाएगा हमारे पास 0.6579 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। बाकी जो पार्ट्स हैं वो इसी पैटर्न पे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।